मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेटकर मस्तक पर देखते हैं। मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, प्योर एनर्जी हूँ। एक दिव्य शक्ति हूँ। परम पिता परमात्मा की संतान हूँ और बिल्कुल अपने पिता के जैसी हूँ। और धीरे धीरे इस देश से न्यारे होकर ऊपर उठ चलते हैं। देखें, मैं आत्मा सितारा घर की छत से ऊपर, बादलों से पार, सूरज चांद तारा गण को भी क्रॉस करते दूर, बहुत दूर पहुंचते हैं अपने घर। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, जहाँ चारों ओर शांति ही शांति है। शांति हमारा सब धर्म है। शांति मुझ आत्मा की नेचर है। और सामने देखते हैं महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी अपने पिता के बिल्कुल पास आकर बैठ जाते। गुणों शक्तियों का सागर हमारा पिता हम पर हर रोज कितनी मेहनत करते, गुण ज्ञान शक्तियों से हमें सजाते हैं। हम भी मेरे को तेरा करते, जो हमने अपने में कखपन पुरानापन भर लिया, और सारे दिन का समाचार बाबा को देते। मेरे को तेरा कर देते और सदा हल्के होकर रहते। दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने बाबा के साथ शेयर करते हैं। बाबा अक्षर ही कितना मीठा है। बाबा कहते हमारा मुख भर जाता कि बाबा इतना देते हैं, किसी और से लेने की दरकार नहीं रहती, कि जो बर्तन भरा हुआ होगा उसमें और कोई क्या डालेगा। हम ऐसे भरपूर हो जाते हैं। बाबा का बहुत दिल से प्यार से शुक्रिया करते और बाबा से आज्ञा लेकर फिर नीचे की ओर आते हैं। इस यात्रा को एंजॉय करें। मैं आत्मा अपने घर से होकर आई हूँ और ग्लोब को सामने देखे, और ग्लोब के ऊपर चमकते हुए सितारे आत्माएं हैं, और सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। हर आत्मा प्योर है, शांत है। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी सहयोगी है और सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सभी आत्माओं को स्वीकार करते हैं और सभी हमें स्वीकार करते हैं। देखें, सबको हमारा ये मैसेज पहुंच गया है और वापस आ जाते इस साकारी दुनिया में। और मैं आत्मा अपने शरीर रूपी वस्त्र को पहन लेती हूँ। भ्रिकुटी के मध्य में मैं आत्मा विराजमान हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, इन दोनों ब्रेन के बीच में मुझ आत्मा के बैठने का स्थान है। ये मेरा अकाल तख्त है और ये शरीर मेरा वस्त्र है, मेरा कॉस्ट्यूम है, मेरा व्हीकल है। लेकिन मैं मालिक हूँ। मालिक बनकर हर कर्मेंद्री को चलाती हूँ और मुझसे निकल रही शक्तियां सारे ब्रेन में, नर्व सिस्टम में और बॉडी के एक एक सेल में फैल रही हैं। फील करें इस एनर्जी को। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है। हम पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी आत्माएं हैं और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे हैं और हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। परिवार का हर मेंबर सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है और घर के चारों ओर परमात्मा शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्मा शक्तियां चारों ओर विश्व की हर आत्मा को जा रही हैं, सबको सुख दे रही हैं, बाप का परिचय दे रही हैं। फिर से मस्तक में देखें,
मैं आत्मा हूँ, एक दिव्य शक्ति हूँ। प्रेम, सुख, शांति, शक्तियाँ, ज्ञान, आनंद, ये मुझ आत्मा की अपनी नेचर है। इन गुणों को धारण करना और धारण करके संबंध में आना, ये हमारी लाइफ का पर्पस है। मन, बुद्धि, संस्कार, ये मेरी सूक्ष्म शक्तियां हैं जिनके द्वारा मुझ आत्मा की चार्जिंग होती है। जैसे ये शरीर 5 तत्वों का बना है और शरीर की तृप्ति के लिए हम खाना खाते, सांस लेते, आवाज सुनते हैं, जिससे शरीर का पालन पोषण होता। ऐसे मुझ आत्मा को 7 गुण चाहिए। इन 7 गुणों की पूर्ति, तृप्ति हम मन, बुद्धि, संस्कारों के आधार से करते हैं। कि मन संकल्प क्रिएट करता, बुद्धि निर्णय करती, फिर वही जो कर्म में आता है वो हमारा संस्कार बनते जाता। तो जो एनर्जी हमसे बाहर जाएगी वही लौट कर आएगी। हम अपने संकल्पों के आधार से हर चीज को अनुभव करते हैं। बाहर कुछ भी होता है, उसको देखकर हमने क्या थॉट क्रिएट किया, वो हम पर डिपेंडेंट है। इसीलिए हर आत्मा की पावर अपनी अपनी है। हर आत्मा अपनी पावर के आधार से हर बात को अनुभव करती, एक्सेप्ट करती है। उसमें हर आत्मा अलग अलग है। अगर हर बात का सेम इफेक्ट होता तो हर आत्मा उसका सेम अनुभव करती। लेकिन हर आत्मा यूनिक है, हर आत्मा का पार्ट अलग अलग है। इसीलिए जितनी आत्मा की बैटरी चार्ज्ड है, उतना बाहर की फीलिंग के फ्लू से हम मुक्त होकर रहते। देखें अपने चक्कर को। जब सतयुग त्रेता में है, हम जीवन में है, लेकिन जीवन मुक्त है। ना तो मन का प्रभाव, ना कर्म इंद्रियों का, ना बाहर की प्रकृति का प्रभाव हम पर है। वहां पर तो कितने धन संपदा है, अथाह धन है, सोने के हीरे जड़ित महल है, लेकिन हमें उसकी जरा भी वासना नहीं। आत्मा स्वतंत्र है, क्योंकि आत्मा की खुद की बैटरी चार्ज्ड है, तो कोई भी डिपेंडेंसी नहीं। और उसके भान में कलयुग के अंत में देखें हमारा क्या हाल हो गया। बाहर की थोड़ी थोड़ी प्राप्तियों के पीछे भी हम कैसे भागते हैं और उसका कितना मान हंकार करते। ये प्रूव करता है कि जब आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज्ड है, आत्मा एकदम कमजोर बन गई है, तो थोड़े का भी कितना फीलिंग के फ्लो में आ जाते और सतयुग में अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं और नया शरीर भी अपनी इच्छा से लेते और शरीर भी अंत तक स्वस्थ रहते हैं। और कलयुग में देखें, ना तो हमें ये गारंटी है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा या कब तक हमारी आयु रहेगी। और फिर बाहर से कुछ भी होता है, थोड़ी भी कोई बात आई, परिस्थिति आई, हम कितना फीलिंग के फ्लो में आ जाते। तो ये हमारी 84 जन्मों की लंबी यात्रा है। 5000 वर्ष की हमने यात्रा तय की है और ये यात्रा आत्मा ने तय की है। जो एनर्जी हमने किसी को भेजी, वही एनर्जी हमारे पास लौट करके आई। इस लंबी यात्रा में हमने कितनी आत्माओं के साथ पार्ट प्ले किया। शरीर बदलता है, संबंध बदल जाते, पार्ट बदल जाता है, लेकिन हमारे कर्म, हमारे संस्कार कैरी फॉरवर्ड होते हैं। इस सारी कहानी को जानना है, अपनी यात्रा को समझना है। अगर समझते जाते हैं तो फिर किसी बात में हमें कोई भी डाउट नहीं आएगा, किसी बात में हम क्वेश्चन नहीं करेंगे कि ये क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। समझ है, जो हमने दिया वो लौट कर आया, हिसाब चुकतो किताब बंद। अब आगे के लिए हमारे हाथ में है, हमें अपना भाग्य कैसा बनाना है, हमने अपने संबंध कैसे बनाने हैं। जैसे क्लास में सुना, अब बाजी हमारे हाथ में है। जो थॉट क्रिएट करेंगे वैसा भाग्य बनता जाएगा। बाहर के प्रभावों से मुक्त हम अब परमात्मा के प्रभाव में हैं। अब समझ आ गई है तो कभी ब्लेम नहीं कर सकते। तो हमारी उंगली बाहर की ओर नहीं, स्वयं पर आ गई है। जो चेंज करना है खुद में चेंज करनी है। हम बदलेंगे, संसार बदलेगा।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर सभी करेंगे। अभी हमारा ध्यान अपने कर्मों पर आ गया है, अपनी सोच पर आ गया है, तो स्वयं का दर्शन करते, स्वयं को चेक करते और चेंज करते हैं, और मन बुद्धि से धीरे धीरे ऊपर उठ चलते हैं। इस यात्रा को एंजॉय करें स्टेप बाय स्टेप। देखें मैं आत्मा, ये सारी अवेयरनेस की बात है। रिलैक्स होकर ये पूरी अवेयरनेस से देखें मैं आत्मा इस कमरे से बाहर, घर की छत से ऊपर, और फिर देखें जैसे प्लेन में यात्रा करते हैं और बादलों को भी के भी ऊपर चले जाते, और फिर उससे भी ऊपर जाएं, सारे तारागण को क्रॉस करते हुए, सारे प्लैनेट्स को क्रॉस करते हुए मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में पहुंचती हूँ, फरिश्तों की दुनिया में। आज दिन तक तो कहते थे कि फरिश्ते ऊपर रहते हैं, अब समझ है कि ऊपर रहने का अर्थ है हमारे मन की स्थिति ऊंची है, हम मन बुद्धि से इस संसार की बातों से ऊपर हैं। और सामने देखें बाप दादा कैसे बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते हैं, जिसको आज दिन तक हम पुकारते थे। संगम युग पर वो पिता हम बच्चों का इंतजार करता है। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिक्की लते बच्चे, और हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते हैं। बाबा बाहों में समा लेते, हमारे मस्तक पर बाबा तिलक देते, वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं। फील करें इस लाइटनेस को और इस बाप और बच्चे के संबंध को, क्योंकि संसार में रहते मेरा मेरा करते हम खुद को कितना बड़ा बना बैठे, और इस बड़े बनने में हम कितने बोझ उठाने लगे। ये मैं मेरे ने आत्मा को कितना बोझल कर दिया। हमें लगता है सब कुछ हमें करना है, लेकिन अब बाप आया है, हमारा माता पिता का संबंध बना है, हम बच्चे बने हैं, तो अपने सारे बोझ बाबा को सौंपे, अपने सारे दिन को चेक करें, क्या क्या किया आज हमने, कौन सी बातें आई, परिस्थितियां आई, हमारे मन में कौन से संकल्प हैं जो बार बार आकर हमें डिस्टर्ब करते हैं, वो कौन से व्यक्ति हैं जिनके बारे में सोचकर हमारा मन खराब हो जाता, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। वो सारे बोझ इकट्ठे करें और बाबा को सौंप दें कि बाबा ये आपको अर्पण। जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को सारी बात बताता है, ऐसे दिल की सच्चाई सफाई से बाबा को सारे बोझ सौंप दे। किसी के साथ कोई गिला शिकवा है, कोई बात है, बाबा को बताएं। बाप से बड़ा साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं, उससे बड़ा सर्जन कोई नहीं, और उससे ऊंचा कोई धोबी कोई नहीं। बाबा हर संबंध से, हर प्रोफेशन के तरह से हमारी मदद करते हैं। बाप के जैसा गाइड कोई नहीं, वो ऊंचते ऊंच है। हम बाबा की उंगली पकड़ लेते, बाबा हमें गाइड करते हैं हर बात के लिए। देखें बाबा का हाथ हमारे सर पर है, जो भी हमने बोझ पकड़े हुए थे पूरी तरह से सेकंड में उतर गए, जैसे कोई बैग उठाया था और पापा ने सारे बोझ ले लिए। हम एकदम लाइट हो गए हैं, बोझ बंधनों से मुक्त हैं, दुख भय चिंता शांति से मुक्त हैं। मन के अंदर ही अंदर अपने आप को बोलकर कहें, मैं आत्मा इन सब विघ्नों से मुक्त हूँ, मैं आत्मा हर बंधन से मुक्त हूँ, दुख शांति से मुक्त आत्मा हूँ, और मैं सदा ही खुशहाल आत्मा हूँ। सदा खुश रहना और सदा खुशियां बांटना, ये मुझ आत्मा की ओरिजिनल नेचर है। और मैं खुशहाल आत्मा, खुश नसीब आत्मा हूँ। और बाबा कहते, बच्चे फकुर से कहो हम खुश नहीं होंगे तो और कौन खुश होगा। हमें तो अपना सच्चा पिता मिल गया है। और बाबा के पास परिवार के सारे मेंबर्स को भी इमर्ज करें, उनके मस्तक पर भी चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें, और देखें उन्होंने भी अपने सारे बोझ बाबा को सौंप दिए हैं। बोझ कोई बाहर का नहीं, ये मन बोझ उठाता है कि मन के ऊपर बातों का व्यर्थ का बोझ है,
जो पास्ट के हिसाब किताब है उसका बोझ है, और 1 सेकंड की बात है, एक संकल्प की बात है कि देखें उन्होंने सारे बोझ छोड़ दिए, सबके मन हल्के हो गए हैं, परमात्मा शक्तियां हर आत्मा में भर गई हैं, और सभी ने परमात्मा पिता से सच्चा सौदा कर लिया है कि मेरे को तेरा कर दिया, और जो बाप का है उसको अपना बना लिया। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत हैं और शक्तिशाली हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, सभी का खान पीन बहुत शुद्ध है, और सभी ने अपना साथी साजन प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है, और बाबा के पास ही मर्ज करते हैं हमारे भाई बहन, जिनको भी मन की तन की संबंधों की परीक्षा आई है। चेक करें, जो भी हमारे संबंध संपर्क में है, कोई भी आत्मा दुखी परेशान है, सबको बाबा के पास देखें, विजुलाइज करें, बाबा का गोल्डन प्रकाश उनके ऊपर पड़ रहा है। सभी के मन शांत शीतल हो गए, और सभी के मन शक्तिशाली हो गए हैं, श्रेष्ठ संकल्पों से भर गए हैं, और सभी के शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, और सबके घर परिवारों में सुख शांति भर गई है, परमात्मा शक्तियां भर गई हैं, एक्सेप्टेंस पावर भर गई है। सभी के संबंध बहुत प्यारे हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई थी वो क्लियर हो गई है, समझ आ गई है, पुराने कोई हिसाब थे वो क्लियर हो गए, चुकतू हो गए। आगे के लिए सभी के एक दूसरे के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, और हम कहते पापा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतू हो जाए। और हम कहते पापा हमने लंबा चक्कर लगाया, हम 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे, हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को जाने अनजाने अंश मात्र का भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं, कि बुद्धि में सच्चाई आ गई है, समझ आ गई है, हर आत्मा ओरिजिनली प्योर है, जो हमने दिया है वही लौट कर आया है, जिम्मेवारी हमारी है, किसी का कोई दोष नहीं। जब तक हमसे कोई एनर्जी गई नहीं है तो वो लौटकर आ नहीं सकती। ये तो हमें आदत पड़ी हुई थी ब्लेम करने की, तब दूसरों को दोष देते थे। अब समझ आई है तो समझ के सहित सबसे माफी मांग लेते, माफ कर देते। पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया सो पूरा हुआ। आज से अब से हमारे हर संकल्प में हर आत्मा के लिए प्यार, रिस्पेक्ट और दुआएं हैं। और सारी यात्रा में जिन आत्माओं ने हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक, वो सभी आत्माएं जिनके साथ हमारा पाठ रहा, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं कि सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर सुखों भरी रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हो, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, कि वो उसको अथॉरिटी भी कहते, लेकिन फिर उसको भोला भी कहते हैं, जो सब कुछ जानने वाला है, करने वाला है, अपने बच्चों के आगे भोला बनकर बैठता है, कि वो कभी हमारी कमी कमजोरियां नहीं देखता, और वैसे ही संस्कार हम में भी भरता है। वो हर कर्म को करके सिखलाता है, कि जैसे वो अपने बच्चों को एक्सेप्ट करता है, हम कैसे काले मैले हो गए थे, ऐसी ही एक्सेप्टेंस पावर बाबा हम में भरते हैं। तभी तो हम विश्व के मालिक बनते, तभी तो मानस से देवता बनते हैं, कि अपनी बुद्धि को स्वच्छ करके हर आत्मा के प्रति रहम दिल और सबके लिए शुभ कामना शुभ भावना और सदा कल्याणकारी बन जाते। ज्ञान सागर पिता ने आकर
ऐसा ज्ञान का प्रकाश दिया है, हर बात की क्लैरिटी हो गई है, समझ आ गई है। ऐसे बाबा पर तो हम कहते, बाबा आप पर तो सब कुछ कुर्बान, तन मन धन सब तेरा, और जो बाप का है वो मेरा। पापा से दृष्टि लेते सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि देते हैं। विश्व की सभी आत्माओं का कल्याण हो, सब सदा के लिए सुखी हो जाएं, और सभी दुखों विघ्नों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं। बीती बातों को बिंदु लगाते बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं अपने घर। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम। मन बुद्धि से अपने घर में एंट्री करें, फील करें हम परम धाम में हैं, जहां चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश फैला हुआ है, और यहाँ टोटल शांति है, स्वीट साइलेंस है। क्योंकि यहाँ ना तो देह है, ना देह का भान, ना मन की चंचलता, ना स्वभाव संस्कारों की खिंचातान। ना तो यहाँ पर मन सोचता है, और ना हम यहाँ पर किसी के साथ संबंध संपर्क में हैं। हर आत्मा अपने अपने सेक्शन में है। विजुलाइज करें इस कल्प वृक्ष को कि हम आत्माएं बिंदुओं के रूप में हैं, और हमारा स्थान बिल्कुल ऊपर बाबा के पास का है। ऊपर आकर बैठ जाएं बाबा के पास, और सामने देखें महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, बिगड़ी को बनाने वाला, बबूलनाथ, अमरनाथ। कितने सुंदर नामों से अपने पिता को याद किया। वो हर कर्तव्य इस समय कर रहा है, और हम इस सुंदर पाठ को अपने मन बुद्धि से फील करते और देख रहे हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। कैसे परमात्मा रूहों को प्यार करता, रूहों का श्रृंगार करता है, हम वो देख पा रहे हैं। कैसे परमात्मा गुण ज्ञान शक्तियों से हमें श्रृंगारता है, रोज आत्माओं को पढ़ाई पढ़ाता है। बाबा के पास बैठे हम अपने सत्य स्वरूप का अनुभव करें। हम आत्माएं हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। जो बाप ने हमें ज्ञान दिया है, उस एक एक गुण का, शक्ति का अनुभव करें। हम आत्माएं प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप है। जैसे क्लास में सुना कि बाबा से शक्तियां भरते जाएं और ग्लोब को देते जाएं। ये हमारी सारे दिन की प्रैक्टिस हो जाए। बार बार अपने घर में आकर बाबा के खजानों को अपने में भरते हैं, लेते जाते और बांटते जाते। इस समय का बांटा हुआ एक का पदम गुना रिटर्न मिलता है। जो भक्ति में कहते थे कि अखूट लंगर लगा है, तो बाबा कहते अब मन बुद्धि से प्रेम सुख शांति का लंगर लगाओ। बाप के खुले खजाने हैं, जो कहते रालमिल खर्चो बद दो जाई। जितना जितना सबको बांटते हैं उतना बढ़ते जाते। हम विशाल बुद्धि दूरांदेशी आत्माएं हैं। अपने स्वरूप को देखते बिंदु स्वरूप, बाबा को देखते हैं बाबा भी बिंदु, और फिर बातों के विस्तार में नहीं जाते। ड्रामा को भी फुल स्टॉप का बिंदु लगाते। कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, जैसे क्लास में सुना है उस पर अमल करेंगे। नहीं, क्योंकि ये कॉमन सत्संग नहीं। सत्संग में तो कहते सब अच्छा सब अच्छा, घर आए फिर वैसे हो जाते। बाबा कहते यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ तो हमारा टीचर है, पढ़ाई पढ़ाता है, वो होमवर्क देता है। फिर जितना जो पुरुषार्थ करे, जितना जो करेगा सो पाएगा। तो हम बाबा के खजानों को अपने में भरते हैं, प्रैक्टिकल में यूज करते। बातें बड़ी नहीं है, बड़े हम हैं। हम सोच सोच कर बातों को बड़ा कर देते। बातों का साइज उतना ही है जितना हम उनको वैल्यू देते हैं। बाबा कहते जहां बात है वहां बाप नहीं, और जहां बाप है वहां कोई बात रह नहीं जाती, क्योंकि बाप है सर्वशक्तिमान। बाप ही आकर हमें माया पर जीत पहनाते हैं, दुखों से निकालकर सुखों की ओर ले जाते।
एक कदम हमारा हिम्मत का 1000 गुना मदद बाबा के है। एक कदम हिम्मत का हमें उठाना होगा कि हाँ बाबा, हम पास्ट को बिंदु लगाते। दुख लेना और देना ये हमारा संस्कार नहीं, सदा सुखी रहकर सबको सुख बांटेंगे। बाबा का बहुत शुक्रिया करते कंबाइंड होकर बैठ जाते हैं। हम खुदाई खिदमतगार आत्माएं हैं, विश्व कल्याणकारी हैं और रहम दिल हैं। विश्व की सभी आत्माओं को परमात्मा के सुख शांति की किरणें देते और देखते हैं विश्व की हर आत्मा पर परमात्मा का प्रकाश बरस रहा है और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें तन मन की पीड़ाएं रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए और सबकी मन बुद्धि बाबा के साथ जुड़ जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हमारी बहुत सेवा की। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते हैं और किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं और विश्व के सारे हॉस्पिटल्स को और जो भी आत्माएं दुखी शांत हैं रोगी हैं सबको परमात्मा पिता के सुखों की किरणें हीलिंग एनर्जी देते हैं और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेज जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे हैं सभी का दिल से शुक्रिया भी करते, सच्चे दिल की दुआएं भी देते और विश्व की सारी मेडिसिन को बाबा के पवित्रता की किरणें देते हैं कि बिना किसी साइड इफेक्ट के सुचारू रूप से एक्यूरेट कार्य करें। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन किसी ना किसी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतू कर रहे, सबको बाबा के पवित्रता की सुख शांति की शक्तियों की हिम्मत की किरणें देते हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतू हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं और बाबा के साथ सारे विश्व का चक्कर लगाते हर आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने आप को जानो, आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा पिता को बिलोंग करती है, हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को देह समझ बैठे तो देह की दुनिया को ही संसार समझ लिया और सब कुछ बाहर ढूंढने लगे, तभी आत्मा दुखी अशांत हुई है। अब परमात्मा पिता आकर हमें इन सब बंधनों से मुक्त कराते हैं, तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, यही समा है, अब नहीं तो कब नहीं, अभी समा है मेरे को तेरा करने का, कि जो अपने में कखपन पुरानापन आ गया विकार आ गए सब बाबा को सौंपते जाते और बाबा उसके बदले में ज्ञान रत्नों से हमें भरते हैं। सच्चा सौदागर आया है, यह सस्ता सौदा एक ही बार मिलता है, तो सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो और सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। विजुलाइज करें, घर घर संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है और हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। और बाबा को साथ लेकर चारों ओर प्रेम सुख शांति की किरणें फैलाते हुए वापस घर आ जाते हैं। सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बहिश्त लेकर के आया है। बाबा को परिवार के हर मेंबर से मिलाएं, देखें बाबा का हाथ उनके सर पर है, सबकी बुद्धि का ताला खुल गया है, सबकी बुद्धि प्रीत बुद्धि स्वच्छ बुद्धि विशाल बुद्धि बन गए हैं
और सभी के चारों ओर परमात्म शक्तियों का गोल्डन सर्कल बन गया है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। हर आत्मा परमात्म शक्तियों से भरपूर है। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है, हम बच्चों के लिए सतयुगी पावन सुखों की दुनिया की स्थापना करता है। ऐसे प्यारे पिता को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से भोग ऑफर करते हैं। बाबा को फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, अलबेलेपन, अलस्या का, बुद्धि के भटकाव का, व्यर्थ संकल्पों का, कोई भी बातें पकड़ी हुई हो, सबका बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते, बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते, बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया, मेरे को तेरा कर दिया और बाबा के खजाने को मेरा कर लिया। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं। हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।